हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुशहाल होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे जिनका भी आप पर क्रश है या फिर आपका जिन पर क्रश है उनका आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। फिर भी दोस्तों, मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको किसी ने अपना वेट करने के लिए नहीं कहा है खुद आकर या प्रत्यक्ष रूप से, तो आपको जो है वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसी सिचुएशन ना हो जाए। सॉन्ग है वो, तूने जो ना कहा मैं सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। तो आपको जो है उस व्यक्ति से ही सीधे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े टैरो रीडर आप ही हैं। ये एक संभावना को दर्शाता है। टैरो रीडिंग जो है वो भी कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। फिर भी हम आपको बता देते हैं, अगर आप जो है बहुत संकोची स्वभाव के हैं तो आपके लिए ये रीडिंग बनी हुई है। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ब्लू कलर की लीफ, दूसरे नंबर पर है ऑरेंज कलर की लीफ और तीसरे नंबर पर है सिल्वर कलर की लीफ। जो भी लीफ आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लू लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए द लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है और 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। साथ ही निकल कर आया है द चैरियट का कार्ड। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पर एक म्यूचुअल लव वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ ही में वो भी आपको लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर क्लियर है। वो आपको पसंद करते हैं, काफ़ी लाइक करते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे श्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है किसी सीरियस कमिटमेंट की। यहाँ पे काफ़ी पैशनेट जो है वो आपका कनेक्शन होगा। वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं और एक कहते हैं ना कि एक खूबसूरत इंसान की तरह देखते हैं। खूबसूरत का मतलब ये नहीं कि एक आउटर अपीयरेंस कैसा है, आपको मतलब एक अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान वो समझते हैं। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि उनको पता है कि ये अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, किसी सीरियस कमिटमेंट तक जाएगा, तो काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, हर्डल्स भी आएंगे, तो उन सब चीज़ों को पार करना होगा। साथ ही में 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे ड्रीमिंग हो रही है, विशिंग हो रही है, लेकिन कोई भी जो है वो सीरियस एक्शन नहीं हो रहा। मतलब वो ये प्लान कि ऐसा होगा, कि फ्यूचर प्लान करेंगे, बस ये सोच ही रहे हैं। इसमें कोई किसी भी तरह का, बोलते हैं ना कि एक्शन मोड मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इस चीज़ को जो है कुल मिलाकर 6 महीने लग सकते हैं, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइमलेस वीडियो है। जब भी आप ये वीडियो देखें तब ये आप पर लागू होगा। लेकिन टाइमलेस है, इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जीज़ कभी चेंज नहीं होंगी, एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे मुझे और दिखाई दे रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको और उनको अपने व्यक्तित्व में एक बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत सारे जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, उनको जो है अपने मन से हटाना होगा। और कहते हैं ना कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना पड़ेगा, अपने हार्ट से सोचना होगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपको आस्क फॉर हेल्प। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी दूसरे लोग हैं उनसे आपको मदद लेनी चाहिए। यानी आप जैसे कोई आपके जो खास फ्रेंड हैं उनकी भी आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड भी ऐसा होना चाहिए कि निष्पक्ष होना चाहिए, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। एक निष्पक्ष व्यू जो है वो आपको देना चाहिए, अनबायस्ड उसकी ओपिनियन होनी चाहिए। और दूसरा, ये आपके ऊपर है। कोई भी हर्डल आएंगे, परेशानी आएगी, तो आपको जो है एक कहते हैं ना कि स्ट्रांग रहना पड़ेगा कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, क्योंकि जो है आप खुद ही अपनी ज़िंदगी को तय कर सकते हैं। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो कोई और आपके लिए जो है
आपकी डेस्टिनी तय कर सकता है, जैसे आपकी फैमिली है, कोई भी है। तो आप ये सब आपके ही हाथ में है। तो यहाँ पे वेट आ रहा है, तो जो भी चीज़ें होंगी वो यूनिवर्स के टाइमिंग के हिसाब से होंगी। तो आपको जो है वेट कर सकते हैं आप इसके लिए। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी। तो यहाँ पर एक संभावना बता रहा है कि हाँ, आप कर सकते हो वेट, और नहीं भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके ऊपर हैं, क्योंकि यहाँ पे संभावना है, श्योरिटी नहीं है। तो आप पेशेंस रख के जो है, अगर उतने दिन जो है वेट कर सकते हैं तो आप कीजिए। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का, बोलते हैं ना कि दबाव ना हो, कोई फैमिली सोसाइटल प्रेशर ये सब ना हो, तो आप वेट कर सकते हो, नहीं तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो। तो ये जो भी डिसीजन होगा वो सबकी लाइफ को प्रभावित करेगा। तो इसलिए आपको जो है सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना होगा, अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। क्योंकि दूसरे लोगों की ज़िंदगी पर भी आपके पर्सन या आपके खुद के फैसले का असर जो है वो पड़ेगा। तो देख लीजिए जो भी आपका इंट्यूशन कहता है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ऑरेंज कलर की लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, द मून का कार्ड, डेविल का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये जो व्यक्ति है अभी जो है वो अपने फाइनेंस पर फोकस करना चाहता है, तो उसके लिए लव जो है वो पहली प्राथमिकता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते, किसी और में भी जो है उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी नहीं है। तो अभी जो है वो अपने फाइनेंस को लेकर जो है ज़्यादा फोकस है, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस है। हाँ, वो कभी कभी आपके बारे में भी सोचते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो पाएंगी, पहले एक चीज़ पे जो है वो फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर मून का कार्ड बता रहा है कि वही चिंता जो है उनको हो जाती है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए और कैसे जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी तो करियर पर ध्यान देना है। अगर करियर पे ध्यान देते हैं तो लव पीछे छूट जाता है, और लव पे ध्यान देते हैं तो करियर पीछे छूट जाता है। कुछ ना कुछ पीछे छूट ही जाता है। तो लेकिन ये थोड़ा सा अनहेल्दी ऑब्सेशन बन चुका है कि उनको एक कुछ सक्सेस अचीव करनी है, अच्छी बात है, बट ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में बदल चुका है। तो आप भी उन्हें देख के कह पाएंगे कि आप पैसा पैसा क्यों करते हैं इतना ज़्यादा। तो इस व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसा मौका भी आएगा जब उनकी उम्मीदें जो हैं पूरी नहीं होंगी, जिस तरह से उन्होंने उम्मीद लगाई थी, जिस तरह की सक्सेस की चाह वो रख रहे थे, शायद वो पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड ये बता रहा है कि आपको किसी भी, जो भी आपके पर्सन है, उनको किसी भी खास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि कोई ख़ास पोजीशन आपको मिल जाए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, या फिर कोई ख़ास अचीवमेंट मिल जाए, उसके बाद ही हमें जो है वो अपनी लाइफ में या फिर अपनी लव लाइफ में किसी सीरियस कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर किसी रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए कोई भी परफेक्ट समय नहीं है, जो भी है आज ही है। तो ये चीज़ शायद उनको रियलाइज़ होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद 1 साल के भीतर या फिर 1 साल के बाद इस तरह का रियलाइजेशन हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ में 1 साल लगे, 1 साल से पहले भी हो सकता है। तो आपको परफेक्ट टाइमिंग का जो है वो वेट करना होगा।
और जब वो परफेक्ट टाइमिंग आएगी तो आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। शायद जब वो आपकी लाइफ में आए तो आप उनको भूल भी चुके होंगे, वो शायद किसी दूसरी सिटी में हो, कंट्री में हो, अचानक से ही आपके सामने आ जाएंगे। इस तरह की चीज़ भी हो सकती है और आप मेंटली प्रिपेयर ही ना हो। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उस पर्सन को अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर कैसा होगा। तो आपको भी उस वक्त जो है वो आप जो है डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो अभी आपको फ़िलहाल मेडिटेशन पर जो है वो फोकस करना चाहिए, अपने माइंड को काम करना चाहिए, साथ ही में अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उनका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, किसी तरह का सोसाइटल प्रेशर है, तो आप नहीं भी करें तो भी चलता है। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप कीजिए, ये आपकी विश के ऊपर ही है। तो हेल्पफुल पीपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये समय जो है आपको अपने करियर पे फोकस करने का है, आपको अपने कनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने करियर में ग्रो करने के लिए अपने तक सीमित रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको और भी जो आपके करियर से जुड़े हुए लोग हैं उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, कुछ मेंटर्स को ढूंढना चाहिए। पूरा फोकस आपका अभी अपने करियर पर होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपके पर्सन भी शायद यही चाहते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है सिल्वर लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 7 ऑफ कप्स का कार्ड और द हैंगमैन का कार्ड। तो आपके कार्ड ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे, इस व्यक्ति ने आपसे कुछ शायद बातें छुपाई हैं, क्लियर नहीं की हैं। तो शायद आपको इस चीज़ का बुरा लगा है, तो इन्होंने बातें क्लियर करने के बजाय आपको इग्नोर किया होगा, या फिर कम्युनिकेशन में कुछ बोलते हैं ना कि वो आई होगी, रुकावट आई होगी, तो फिर आपने भी इनको इग्नोर किया होगा। तो वो उस चीज़ को हील करना चाहते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है टेम्परेंस का कार्ड, तो चीज़ें हील होंगी अगर आप चाहो तो। और यहाँ पे स्ट्रेंथ जुटा रहा है जो भी पर्सन है, जिन्होंने भी आपको कहते हैं ना कि आपके इमोशन की जो है वैल्यूज़ नहीं की, तो उसकी वजह, उसके पीछे जो है कुछ वजह है। क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने आपको जानबूझ के हर्ट नहीं किया है। उनकी लाइफ में ही कोई शायद प्रॉब्लम आ गई है, कोई हो सकता है हेल्थ इशू आ गया हो, या फिर करियर से जुड़ा हुआ कोई इशू हो, कोई स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ इशू हो। तो उन्होंने जो है आपसे फेस टू फेस बात करने के बजाय जो है वो आपको इग्नोर करना ही सही समझा। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, यहाँ भी ड्रीमिंग और विशिंग, मतलब वो ऐसा चाहते तो हैं, सपने देखते तो हैं कि आपको अपनी लाइफ में लाएं, या फिर कोई सीरियस कमिटमेंट दें, या फिर बात आगे बढ़े, आपकी फैमिली बढ़े, शादी हो, कमिटमेंट हो, एंगेजमेंट, जो भी आपको सही लगता है। लेकिन यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि चीज़ें जो है वो रुकी हुई सी हैं, तो टाइमिंग जो है वो कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे रिवर्स है, तो हम जल्दी ही ये देख सकते, क्योंकि ये रिवर्स में आया है कार्ड, तो हो सकता है जल्दी ही चीज़ें जो है वो आपके पक्ष में हो। तो यहाँ पे लेज़ीनेस भी बता रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सब परिस्थितियों का ही खेल है। ये जो इंसान है वो एक्शन नहीं लेता है, कंफ्यूज रहता है कि चीज़ आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, इस तरह की एनर्जी है। तो जब भी आप को ये मिलने वाले होंगे तो आपको काफ़ी सारे साइंस दिखेंगे यूनिवर्स में, काफ़ी सारे जो है वो साइंस दिखेंगे। आपको महसूस होने लगेगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। आपका इंट्यूशन जो है वो काफ़ी हाई रहेगा। तो दूसरा है, यहाँ पे लिखा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, कुछ महीनों में वो
अपने दिल की विश जो है वो आपके सामने रख सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं। आप जो चाह रहे हैं वो हो सकता है, कोई सीरियस कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन आपको कुछ महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी जो है वो फ्री विल है, अगर सामने वाले को करना है तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, इस तरह की चीज़ें। परफेक्ट टाइमिंग तो यहाँ भी है कि आप जब चाहेंगे शायद ये तब ना हो, अचानक से ही चीज़ें हों, अचानक से ही, तो आपको उस वक्त हो सकता है आप एकदम से चौंक जाएं कि ये अचानक से कैसे हो रहा है, अचानक से आपको किसी ने कैसे पूछ लिया कि आप उनको लेके सीरियस हो या नहीं हो। वो अचानक से ही हो सकता है कि आप तब तक उस पर्सन को भूल जाओ, मतलब ऐसे आप हैरान हो जाओगे। कोई भी आपका क्रश हो सकता है, जैसे स्कूल का, तो आपने उम्मीद ही नहीं की होगी कि वो इंसान अचानक से आपकी लाइफ में कैसे आ गया। इस तरह की चीज़ भी हो सकती है, लेकिन वो जब होनी होगी तभी होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा संशय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उसको अच्छे से जानते हैं, इंसान को आप परख चुके हैं, तो आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो शायद आपको इतना सोचने का भी मौका उस वक्त नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, और नहीं है तो फिर तो भी आपकी मर्ज़ी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और नहीं भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।